हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज रेखा को 3 साल हो गए आशा जी के यहाँ काम करते हुए। रेखा का एक 5 साल का बेटा है। रेखा आशा जी के अलावा और भी घरों में काम करती है। वह इतनी सफाई से हर काम करती है कि सभी को उसका काम बहुत पसंद आता है। आशा जी ने कई बार उससे पूछा कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई, पर हर बार रेखा कोई न कोई बहाना बना दिया करती। पर आज रेखा आशा जी को अपनी पुरानी बातें बताने लगी। रेखा बिहार के एक छोटे से गांव से है, जिसमें कुल 50 से 60 घर होंगे। वहाँ आज भी पुरानी परंपराओं को माना जाता है और अंधविश्वास में आकर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। रेखा के परिवार में 4 लोग थे, उसके मम्मी पापा, रेखा और उसकी एक छोटी बहन। उसके पिता मजदूर थे, घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। अब रेखा भी बड़ी हो रही थी, तो पास के ही एक गांव से रेखा के लिए रिश्ता आया। लड़का पास के ही शहर में एक कंपनी में जॉब करता था। तो रेखा की शादी शरद से तय हो जाती है तथा कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। रेखा के ससुराल जाते ही उसकी सास और जेठानी अच्छे से स्वागत करते हैं। रेखा और शरद शादी से पहले कभी मिले ही नहीं थे। वे शादी के बाद पहली बार मिले थे। दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। रेखा को शरद बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत खुश थी कि उसे शरद के रूप में इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया। दूसरे दिन रेखा की जेठानी ने कहा कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए कोई भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इतने सारे मेहमानों का खाना रेखा अकेली ने बनाया। सब मेहमानों ने रेखा के खाने की खूब तारीफ की। यह देखकर रेखा की जेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर शरद बहुत खुश हुआ। शरद और रेखा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर रेखा की जेठानी छोटी छोटी बातों पर रेखा की चुगली उसकी सास से कर दिया करती थी और शरद के काम पर जाने के बाद उसकी जेठानी उसे परेशान करती। दिन बीतते गए, कुछ महीनों बाद रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है। तब शरद और रेखा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भले रेखा की जेठानी और सास उसे पूरा काम कराती, पर शरद भी रेखा का पूरा ध्यान रखता, उसे टाइम पर खाना खाने को कहता और शाम को आराम करने को कहता। एक दिन शरद को काम पर जल्दी जाना था। वह रेखा से कहता है कि तुम अभी आराम करो, अभी 5 ही तो बजे हैं। वह तैयार होकर काम पर निकल जाता है कि आज मैं खाना वहीं खा लूँगा, तुम परेशान मत हो इतनी सुबह से। वह सुबह 6 बजे वाली बस से निकल जाता है, पर अचानक उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत से लोगों को चोट आई है और कुछ लोग तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं। उनमें शरद भी एक था, जिसकी सर पर चोट लगने की वजह से मौत हो गई थी। जब यह बात शरद के घर पर पता चलती है तो रोना गाना शुरू हो जाता है, पर यह बात जब रेखा को पता चलती है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खसक गई। एक झटके में पूरी दुनिया खत्म हो गई। जब शरद का शव घर लाया गया तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई, पर रेखा को तो समझ ही नहीं आ रहा था यह सब क्या हो गया। शरद के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद रेखा को गंजा कर दिया गया और एक सफ़ेद साड़ी पहनाकर एक कमरे में बिठा दिया। फिर ना तो उसे किसी शुभ काम में जाने देते और ना ही किसी विवाह शादी में वह अपने कमरे से बाहर निकलती तो उसकी सास और जेठानी उसका मुंह देखकर कहते, आज तो दिन ही खराब हो गया, इस कलमुही का मुंह देखकर। डायन अपने पति को खा गई और पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा रेखा को। इसी बीच रेखा की बहन की भी शादी हुई।
पर उसे उसकी बहन की शादी में भी नहीं जाने दिया गया। अब रेखा एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। उसका बच्चा 2 साल का हो चुका था। उसकी बहन अपने पति के साथ दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। तब एक बार वह अपनी बहन से मिलने मायके जाती है। उसकी बहन उसका हाल देखकर उसे अपने साथ दिल्ली ले आती है और यहाँ उसे काम मिल जाता है और फिर कभी उसने अपने गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वह अपने बच्चों को उन पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों से दूर रखना चाहती थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।